शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महर्षि गौतम ने अपने ग्रंथ न्याय दर्शन में शरीर को मुख्य उपादान माना और उस पर भी चर्चा की और ये कहा शरीर में पृथ्वी का गुण अधिक और विशेष होता है, इसी कारण इसको पार्थिव कहते हैं। मृत्यु के उपरांत जो शरीर शेष रहता है वह इसी कारण पार्थिव हो जाता है। क्योंकि ये पृथ्वी में मिलने वाला है, कुछ मनुष्यों का मत है कि शरीर में गंध, स्नेह तथा उष्ण गुण होने से ये त्रिभौतिक है। इसके अतिरिक्त कुछ मनुष्यों का मानना है कि श्वास प्रश्वास लेने से उसमें वायु तत्व की प्रधानता है, इसलिए ये है शरीर चतुष्भौतिक है। शरीर में खाली स्थान होने के कारण इसे पंच भौतिक माना जाता है तथा मानव शरीर को पंच भौतिक शरीर की संज्ञा दी जाती है। महर्षि गौतम का ये मानना है कि कर्म का परिणाम प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, अतः फल की प्राप्ति में वो किसी के अधीन अर्थात पराधीन है। कर्म का परिणाम देने में ईश्वर ही कारण है, उसकी प्रेरणा के बिना कर्म फल नहीं मिलता। कर्म तो जड़ है, इसलिए स्वयं फल और निष्पत्ति देने में समर्थ नहीं है। महर्षि गौतम ने दोष और उससे उत्पन्न अवगुण पर भी पर्याप्त चर्चा की और ये कहा कि दोष जो है वो तीन प्रमुख हैं, एक राग, एक देश और एक मोह। तो इसकी चर्चा भी महर्षि गौतम ने की। राग नामक जो देश है उसके 5 प्रकार बताए। पहला प्रकार मत्सर है, दूसरों के गुणों को देखकर उसके प्रति प्रतिकूल भाव रखना मत्सर कहलाता है। दूसरा जो देश का प्रकार है स्पर्धा है, संसार में जो वस्तुएं अप्राप्त हैं अर्थात प्राप्त नहीं हुई हैं उनको प्राप्त करने की आकांक्षा करना स्पर्धा कहलाता है। तीसरा जो राग का कारण है वह तृष्णा है। सांसारिक भोगों की कभी पूर्ति नहीं होती और उनको भोगने की इच्छा सदैव बनी रहती है। ये सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा को हम तृष्णा कहते हैं। दंभ, यथार्थ स्थिति अर्थात वास्तविक स्थिति को न प्रकट करके उससे बढ़ा चढ़ा कर कहना प्रकट करना दंभ कहलाता है। लोभ, सांसारिक वस्तुओं और भोगों की जितनी प्राप्ति होती है उनमें कभी संतुष्टि नहीं होती और उसको प्राप्त करने की इच्छा का भाव बना रहता है, ये भाव लोभ कहलाता है। इसी प्रकार महर्षि गौतम ने देश को भी 6 प्रकार से परिभाषित किया। पहला देश क्रोध है, कामनाओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर जो भाव प्रकट होता है उसे क्रोध कहते हैं। दूसरा जो देश का भाव है ईर्ष्या है, दूसरों की प्रगति को देखकर उनसे जलने का भाव ईर्ष्या कहलाता है। तीसरा असूया, अपने में दोष होते हुए भी दूसरे के दोषों की व्याख्या करना, दोष खोजने का कार्य करना, इसे असूया कहते हैं। द्रोह,
किसी से आवश्यक या अनावश्यक बैर भाव रखना, उसका हित करने की आकांक्षा रखना द्रोह कहलाता है। अमर्ष स्वयं के अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूल व्यवहार के पश्चात उत्पन्न क्षोभ तथा ऐसा करने वालों के प्रति उसके अहित का भाव आना अमर्ष कहलाता है। अभिमान भी देश का एक स्वरूप है। अपनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य आदि का बोध रहना अतः उस पर घमंड करना अभिमान के अंतर्गत आता है। अब मोह के बीच महर्षि गौतम ने 6 भेद किए: संशय, कर्तव्य और अकर्तव्य, यथार्थ, सत्य, असत्य, ज्ञान अज्ञान का सही विनिश्चय न कर पाना संशय कहलाता है। मान, अपने को पूज्य और विशेष समझकर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष सम्मान आदि की प्राप्ति का जो भाव है रखना मान की श्रेणी में आता है। प्रमाद, स्वाध्याय में आलस्य करना प्रमाद कहलाता है। अपने कर्तव्य कर्मों का सही आचरण न कहना प्रमाद की स्थिति में आता है। भय, अपनी हानि होने की आशंका का भाव जो रहता है वो भय के रूप में ही प्रकट होता है। 5वां शोक, दुखों की आवृत्ति होने पर मन में उत्पन्न होने वाला भाव शोक कहलाता है। मिथ्या ज्ञान, जो यथार्थ है उस यथार्थ को समझ न पाना, उसके प्रतिकूल अर्थ निकालना मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने जो दोष हैं, 3 दोष हैं, त्रिदोष, राग, द्वेष, मोह, इनकी पृथक व्याख्या करके उसके अंतर को, उनके भेदों को भी स्पष्ट किया है। और कल हम महर्षि गौतम के न्याय दर्शन ग्रंथ के में जो 22 निग्रह स्थान हैं उन पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्मिन्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।